नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आखिरकार दुल्हन पकड़ी गई। हम उसी दुल्हन की बात कर रहे हैं जिसको पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि प्रयागराज के अंतर्गत जमुना पार यानी यमुनानगर का थाना शंकरगढ़ है। थाना शंकरगढ़ का एक चौकी है नारीबारी, और नारीबारी की चौकी का एक गांव है फुलतारा। फुलतारा में आपने देखा था कि संध्या सिंह ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को निपटा दिया, यानी अपने ही पति को जो है मौत का घाट पे जो है उतार दिया। उसके बाद प्रेमी उसको मार करके उसके बाद कुएं में डाल देता है, और 2 से 3 दिन बाद जो है उसका शव कुएं से बरामद होता है। हालांकि जो है संध्या दहाड़ मार करके रो रही थी, पिछली कहानी की तरह, जैसा कि सुल्तानपुर में आपने देखा था, उसी तरह जो है संध्या ठाकुर दहाड़ मार के रो रही थी। वह कह रही थी हमारे पति पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया, कैसे हो गया, उनकी किसने हत्या कर दी। इस तरीके से दहाड़े मार के रो रही थी, पहले कबूल नहीं रही थी, लेकिन बाद में जो है जब पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई तो उसके बाद जो है संध्या ठाकुर और उसका जो आशिक था यानी उसका जो प्रेमी था, वह दोनों मिल करके, संध्या ठाकुर और प्रेमी दोनों जो है अपना अपराध कबूल लेते हैं। प्रेमी, मैं आपको बता दूं, प्रेमी जो है गांव का ही रहने वाला है। प्रेमी का नाम है विकास चौधरी प्रेमी का नाम है। उसके पिता का नाम नचकऊ यानी विकास सन ऑफ नचकऊ जो है वो प्रेमी है। और संध्या ठाकुर का 5 साल से अवैध संबंध चल रहा है, यानी प्रेमी से अवैध संबंध 5 साल से है। मैं आपको बता दूं कि इस अवैध संबंध की जानकारी जब रवि सिंह उर्फ सोनू यानी संध्या ठाकुर के पति को हुई, तो 1 महीने पहले पति ने जो है उसको धमकाया था, यानी संध्या अपनी पत्नी को कहा था कि तुम जो है इसको छोड़ दो, और उसके बाद आज के बाद अगर इस तरीके का हम अगर देख लिए कि तुम्हारा अवैध संबंध इस तरीके से, तुमको मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद संध्या ठाकुर जो है वो बौखला गई थी, और संध्या ठाकुर को लग रहा था कि कितनी जल्दी और किस तरीके से हम इसको जो है निपटा दें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी जल्दी हो हम अपने पति को जो है निपटा दें। तो इस मारपीट से जो है वो परेशान होकर के उसके बाद वह अपने आशिक, अपने प्रेमी का सहारा लेती है, और आशिक अपने प्रेमी विकास से कहती है कि इसको निपटाना है। और दोस्तों, 19 सितंबर को शाम का वक्त होता है। रवि सिंह उर्फ सोनू यानी संध्या ठाकुर का पति, वह मजदूर को खाना लेकर के जाता है। तभी वह टेलीफोन से अपने आशिक को बताती है कि वह खाना देने गया है, बस सही समय है, उसको पहुंचो और निपटा दो। उसके बाद वह जो है खुरपी यानी जो है फरसा टाइप की जो होता है, खुरपी लेकर के जो है वो वहां से आता है। 8:30 बजे के करीब जो है रास्ते में मुलाकात उससे होती है। अब उसके बाद जो है वह खुरपी से वार करके उसको जो है मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद जो है वह लाश थोड़ा किनारे करके घर भाग के जाता है आशिक, और घर से जो है वह जो है नीले रंग की जो है साड़ी लेके आता है। साड़ी में उसके लाश को जो है उसको जो है बांधता है, बांध करके उसमें पत्थर लगाता है कि ताकि जो है कुएं में फेंके तो यह जो है शव जो है उतराए न। लेकिन जो है उसको जैसे फेंका पत्थर, तो 1-2 दिन तो भगवान ही मालिक है। उसके बाद जो है वह शव जो है ऊपर पानी से ऊपर आ गया। कुएं में जिसके खेत में कुआं था, वह लोग जब धान में खाद छींटने के लिए आए, अचानक कुएं में उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई लाश जो है इधर तैर रही है। अब उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है उसके लिए जो है गांव में सूचना दी, तुरंत पुलिस को सूचित हुआ, और उसके बाद जो है इधर गुमशुदगी का रिपोर्ट भी जो है दर्ज था। और मैं आपको बता दूं कि गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है वह रवि सिंह उर्फ सोनू के भाई ने दर्ज कराया था। अब उसके बाद जब गुमशुदगी की रिपोर्ट में तो आनंद फानंद में जो है पुलिस पहुंचती है और शव को जो है पोस्टमार्टम ले जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको वीडियो में बताया था कि इसके पत्नी यानी संध्या ठाकुर पर पुलिस ने आरोप लगाया है, लेकिन सीधे तौर पे जो है पुलिस कहने से बच रही थी, क्योंकि जब तक सीडीआर खंगाला नहीं जाता, पूरा क्लियर नहीं होता सीडीआर में कि हाँ सच्चाई क्या है, तब तक पुलिस कुछ बोल नहीं पाती। अब उसके बाद सीडीआर जब संध्या ठाकुर का निकाला गया तो पता चला कि जिस वक्त रवि सिंह और सोनू की हत्या हुई है, उस वक्त पत्नी जो है किसी के मोबाइल पर कई बार उसने टेलीफोन से बात किया है। अब उसके बाद पुलिस ने जो है वो डिटेल सर्विलांस पे करके उसका पूरा डिटेल जो है खंगाला है। अब उस पर जो है प्रेमी यानी विकास चौधरी जो प्रेमी है वो जो है अब उस पर सीधे वो पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ये जो है 21 तारीख की जो घटना है, यानी 21 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुआ था थाने में, और उसको जो है सूरज सिंह ने जो है रिपोर्ट, यानी रवि सिंह के भाई सोनू ने कि जो है सूरज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरा भाई गायब है। और पत्नी को जो है बिल्कुल बड़े होशियारी से पत्नी ने सोचा था कि हम तो जो है बच जाएंगे, होगा कि कोई जो है मार के जो है कुएं में फेंक दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने जो सीडीआर निकाला है उस सीडीआर में सीधे संध्या ठाकुर जो है वो फंस गई है। जिस वक्त पति की हत्या हुई है उसी वक्त संध्या ठाकुर जो है अपने फोन से जो है बराबर अपडेट दे रही थी, बराबर बात कर रही थी, कैसे क्या करना है, क्या मतलब कैसे करना, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, सारी जो है कहानी जो है कबूल ली है।
अब जो है गिड़गिड़ा रही है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब तो जो है जेल जाना है, अब उसके बाद चक्की पीसना है, आजीवन कारावास होगी या फांसी होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन दुल्हन अब गिड़गिड़ा रही है, दुल्हन चिल्ला रही है। तो संध्या ठाकुर नाम की दुल्हन को यह लगा था कि जब हम अपने पति रवि सिंह उर्फ सोनू को रास्ते से हटा देंगे तो जो 5 साल से हमारा अवैध संबंध है, तो इसमें जो है विकास के साथ, उस पर जो है अय्यासी से हमारा जो है दिन कटेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, उस घर की महिलाएं जो है साफ तौर पे कह रही हैं कि उसका चेहरा और भाषा बोली से कभी ऐसा नहीं लगा था कि वह जो है इस तरीके की हरकत कर देगी। लेकिन उसने जो है दोस्तों पुलिस को जो है सारा डिटेल जो है उसने बता दिया है। अब कुल मिलाकर के जो है यह मिट्टी में मिल गई, यानी बर्बाद हो गई, यह कहीं की नहीं रह गई। न तो आशिक, पति को भी मार दिया प्रेमी संग मिलकर, और उधर जो है आशिक भी जेल। अब यानी इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संध्या ठाकुर भी गिरफ्तार हुई है, उसका प्रेमी जो विकास है वह भी गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके उसके बाद हत्या के जुर्म में जो है उनको जेल भेज दिया है। अब जेल अपना गए हैं, अब वही जो है इश्कबाजी और इश्क जो है जेल में जाकर के लड़ाएं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके एक और पति बेचारा जो है निरपराध मारा गया। दोस्तों सबसे बड़ा जो है अफसोस तब होता है कि जब कोई व्यक्ति निरपराध मारा जाता है। रवि सिंह उर्फ सोनू जो है बहुत शांत स्वभाव का था, वह किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। गांव के सब लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी कोई हत्या कर देगा, किसी से लड़ाई नहीं थी। लेकिन सामान्य बात है कि आप समझिए कि अगर किसी की पत्नी अगर अवैध संबंध में रहेगी तो सामान्य बात है कि पति उसको कहेगा, डांट फटकार लगाएगा कि देखो ऐसा तुम मत करो, ये गलत हो, इस तरीके के। लेकिन अब प्यार का नशा तो संध्या ठाकुर को चढ़ा है विकास का। अब लवर उधर प्रेमी है, तो प्रेमी के चक्कर में दुल्हन ने अपने पति को जो है मार डाला। और इस तरीके से इतना जो है उसको खुरपी से कटवा कटवा के जिस तरीके से हत्या की है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज के यह जमुना पार के शंकरगढ़ की जो घटना है, इस घटना को जिसने भी सुना तो आप समझ लीजिए सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से भी हत्या पत्नियां क्या कर सकती हैं। दोस्तों ये आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं इस कदर हो चुकी हैं, जहां की प्रेमी संग मिलकर के पत्नियां अपने पति की हत्या कर दी हैं। ये हाईलाइटेड मामले हैं इस तरीके की। अभी आपने देखा था सुल्तानपुर की कहानी, सेम सुल्तानपुर की कहानी को दोहरा दी संध्या ठाकुर ने। यानी संध्या ठाकुर जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके और सारी बातें करके अपडेट करके उसके बाद अपने पति को निपटा दिया। अब जेल गए, दहाड़े मार के रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई मतलब नहीं। दोस्तों क्या लगता है आपको संध्या ठाकुर के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।